Good morning everyone. Welcome in Unique School Sikar. In previous class we were reading about what is solution, suspension or colloidal solution. Today in this class we are reading about separating methods. Separating methods of mixture. Separating method of mixture. मिक्सचर को सेपरेट करने के जो मेथड हैं वो मेथड कौन कौन से अपनी बुक के अंदर दिए हुए हैं. टोटली ऑलमोस्ट 13 जो मेथड्स हैं वो मेथड्स अपनी इस बुक के अंदर दिए हुए हैं, जिनकी अपने को स्टडी इस और नेक्स्ट जो क्लासेज हैं उन क्लासेज में अपने को करनी है. ठीक है, तो टॉपिक का आपने जो बुक के अंदर नाम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, यानी मिक्सचर के जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को सेपरेट करना. ठीक है, और मिक्सचर के जो कंपोनेंट हैं उनको सेपरेट कैसे किया जाएगा, कौन से बाय द फिजिकल मेथड, कौन सा मेथड यूज में लिया जाएगा, वो मेथड अपन यहाँ पर बात करते हैं. तो मेनली यहाँ पर जो अपने बुक के अंदर दिए हुए हैं, सबसे पहला एक नाम दिया हुआ है मेथड का हैंड पिकिंग, जिसका आगे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा हुआ है बट दिया हुआ है हैंड पिकिंग. सेकंड एक दिया हुआ है सेविंग. थर्ड एक दिया हुआ है फिल्ट्रेशन. ठीक है, तो इनकी मैं आपको कुछ स्टडी जो है वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में. हैंड पिकिंग क्या है, सेविंग क्या है और फिल्ट्रेशन क्या है. ठीक है, फर्स्टली अपन बात करते हैं हैंड पिकिंग. देखो हैंड मीन्स अपना हाथ है, पिकिंग मतलब उसको पिक करना, यानी कि हाथ से उसको क्या करना, उसका सिलेक्शन करो हैंड से, और उसका सिलेक्शन करो और सिलेक्शन करके उसको जो इम्प्योरिटीज़ है उस इम्प्योरिटीज़ को वहाँ से क्या करता है, फार अवे करो. ठीक है, वो जो प्रोसीजर है उस प्रोसीजर को क्या कहेंगे अपन, हैंड पिकिंग कहेंगे. अब इसका ऐसा कोई एग्जांपल, जैसे मैं कहूँ कि वीट जो है उस वीट में राइस जो है वो राइस मिक्सअप हो गए. वीट में कौन मिक्सअप हो गए, राइस जो है वो मिक्सअप हो गए. तो यहाँ पर लेस अमाउंट किसकी है, राइस की लेस अमाउंट है. यदि राइस की हाई अमाउंट हो और वीट की लेस अमाउंट हो तो यहाँ इम्प्योरिटीज में वीट आ जाता है, और वीट की हाई अमाउंट हो और राइस की लेस अमाउंट हो तो फिर राइस क्या आ जाता है, इम्प्योरिटीज में आ जाता है. तो यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, वीट और राइस का है तो इसको अपन ये तो नहीं कि कोई इसको इवेपोरेशन मेथड लगाएं कि इसको गर्म करें, हीट दे टेम्परेचर, ऐसा तो कोई सिस्टम नहीं है ना. अपन इसको ये कर सकते हैं कि अपन इसको सीविंग करें, छान के अपन इसको अलग कर सकते हैं, ये भी नहीं कर सकते अपन. तो अपने के पास मेथड क्या लेस रह जाता है, मेथड अपने पास लेस रह जाता है कि अपन क्या करें, यहाँ से राइस के जो पार्टिकल्स हैं, जो भी राइस के जो ग्रेन्स हैं उनको अपन क्या करेंगे हैंड से वन बाय वन एक एक को क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे. और ये जो मेथड है इस मेथड को अपन क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग मेथड कहेंगे. इस मेथड को क्या कहेंगे, हैंड पिकिंग. जैसे सेकंड मेथड है सीविंग मेथड. सीविंग मेथड में क्या है, जैसे कि अपने पास होता है व्हीट फ्लोर होता है. ठीक है, तो व्हीट फ्लोर जो होता है, इस व्हीट फ्लोर से जब अपन जैसे अपने को चपाती बनानी है तो उसके लिए पहले जैसे वो आटा गूंथते हैं तो उसके पहले क्या करते हैं, जो फ्लोर है उसको क्या बोलते हैं, उसको क्या करते हैं, छानते हैं, उसको सीविंग करते हैं. तो उसके अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ होती है वो इम्प्योरिटीज़ वहाँ से क्या हो जाती है, सेपरेट हो जाती है. वो इम्प्योरिटीज़ को क्या कर लिया जाता है, उस व्हीट फ्लोर से सेपरेट कर लिया जाता है. तो वो मेथड क्या हो गया, सीविंग मेथड हो गया. या जैसे कि अपने जैसे घर में यदि मान लो कि घर बनाया जा रहा है, होम बना रहे हैं, तो फिर वहाँ क्या होता है, जैसे बजरी वगैरह होती है तो उसको भी क्या करते हैं, सीविंग मेथड द्वारा उसके साथ में जो भी उसमें जो भी स्टोन के पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, उनको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है. तो वो कौन सा मेथड होता है, वो होता है सीविंग मेथड. ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं फिल्ट्रेशन मेथड. क्या होता है फिल्ट्रेशन जो मेथड होता है, जैसे कि लाइकेज में आपसे बात करूं कि जैसे कि फिल्ट्रेशन मेथड में भी क्या करते हैं कि होता तो क्या है, छानते ही है. यहाँ पर भी देखो अपन कह रहे हैं बात छानने की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर भी बात किसकी कर रहे हैं अपन, यहाँ भी है लाइक एज ए सीविंग ही है ना.
बट यहाँ क्या होता है कि यहाँ क्या लगाया जाता है, जैसे कि एक फनल लगा दिया, उस फनल के अंदर अपन ने फिल्टर पेपर लगा लिया और फिर अपन क्या करते हैं, उसके ऊपर जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन उसके ऊपर पुटअप करते हैं। इसके लिए जो है वो अपने पास में किसका सॉल्यूशन होता है, सॉलिड प्लस लिक्विड का जो सॉल्यूशन होता है उसको सेपरेट करने के लिए किसका कौन सा मेथड का यूज़ किया जाता है, फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। और बाय फिल्ट्रेशन मेथड अपन क्या कर सकते हैं, उसको प्योर कर सकते हैं। जैसे कि लाइकेज में बात करूं कि सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, सॉइल और वाटर का मिक्सचर है, सॉइल में वाटर के अंदर सॉइल मिक्सअप है, तो उसको बाय फिल्ट्रेशन मेथड यानी क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि अपन ने पास में ये अपन ने बर्नर लिया, इस बर्नर पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर ऐसे ही अपन ने कीप रखा, इस कीप में अंदर अपन ने क्या लगा दिया, अपन ने यहाँ फिल्टर पेपर लगा दिया। अब यहाँ इस पर क्या करते हैं, अपन वाटर डालते हैं जो क्या है, इम्प्योर वाटर है। उस इम्प्योर वाटर यानी सॉइल प्लस वाटर का जो मिक्सचर है उसको जैसे ही अपन यहाँ इसमें डालते हैं तो पुटअप करने पर जो सॉइल जो पार्टिकल्स है वो सॉइल पार्टिकल्स तो यहाँ इस फिल्टर पेपर पर रह जाएगा और जो वाटर है प्योर वो कहाँ अपने को गेन हो जाएगा, अपने को वाटर में जो बीकर है उस बीकर में गेन हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या की जा सकती है कि वाटर से जो इम्प्योरिटीज़ है उस इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए फिल्ट्रेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो मेथड दिया हुआ है इवोपोरेशन। कौन सा मेथड दिया हुआ है, इवोपोरेशन मेथड दिया हुआ है। और इवोपोरेशन जो मेथड है उस मेथड के लिए अपने को एक एक्टिविटी दी हुई है और एक्टिविटी के बेस पर अपने को एग्जाम्पल के बेस पर उसको क्या की हुई है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में क्या दिया हुआ है, उसके साथ में एक क्वेश्चन किया हुआ है, हाउ यू ऑब्टेन कलर्ड कंपोनेंट डाई फ्रॉम ब्लू और ब्लैक इंक। ओके, यानी क्या कह रहा है कि आपको ब्लू इंक मान लो दे दी, या तो ब्लू इंक दे दिए या मान लो ब्लैक इंक, बहुत का एग्जाम्पल दे रखा है बट अपने को तो एक एग्जाम्पल लेकर के चलना है। ठीक है, तो जैसे मान लो अपन ने एग्जाम्पल ले लिया कि जैसे मान लो ब्लैक इंक का एग्जाम्पल अपन ने ले लिया, तो इसके अंदर क्या है, इसके जो कंपोनेंट है उन कंपोनेंट को अपने को क्या करना है, सेपरेट करना है। इसमें से अपने को कंपोनेंट को क्या करना है, सेपरेट करना। जनरली आप एक्टिविटी पढ़ने के बाद में ये चीज़ आपको समझ में आएगी, बट मैं यहाँ बता देता हूँ कि इसमें जो होता है इसमें दो सब्सटेंसेज होते हैं। अपन ये कहें तो इसमें क्या होते हैं, टू जो है वो सब्सटेंसेज होते हैं। एक तो होते हैं वोलेटाइल, एक तो कैसे होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, और एक क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। एक तो क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं और एक क्या होते हैं, नॉन वोलेटाइल होते हैं। वोलेटाइल कौन से होते हैं और नॉन वोलेटाइल कौन से होते हैं। वोलेटाइल यानी कि कैन बी एवापोरेटेड, वोलेटाइल का मीन्स क्या होता है, कैन बी इवेपोरेटेड, और नॉन वोलेटाइल यानी कैन नॉट बी इवेपोरेटेड, कांट बी इवेपोरेटेड। अब देखो, वोलेटाइल कैन बी इवेपोरेटेड, नॉन वोलेटाइल कैन नॉट बी इवेपोरेटेड। अब यहाँ मैं आपको बता देता हूँ, ब्लैक इंक के अंदर दो कंपोनेंट होते हैं। एक तो कंपोनेंट होता है डाई प्लस क्या होता है, वाटर होता है, और दोनों के मिक्सचर से क्या बनता है, ब्लैक इंक बनती है। अब यहाँ पर क्या है, डाई जो है, ये डाई तो क्या है, नॉन वोलेटाइल है, और वाटर जो है वो क्या होता है, वोलेटाइल होता है। तो वाटर जो वोलेटाइल है तो अपन इसको क्या करेंगे, अपन इसको कैसे मेथड, किस मेथड से अपन इसको अलग कर सकते हैं, ब्लैक इंक के अंदर जो कंपोनेंट है इनको। अब आपको यहाँ से जनरली ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी कि यहाँ इसको अपन जैसे ही इसको इवोपरेट करेंगे यानी इसको हीट देंगे, तो हीट देने पर वाटर जो है ये तो इवोपरेट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, वोलेटाइल सब्सटेंस प्रेजेंट है। ये वोलेटाइल सब्सटेंस यहाँ से क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, और इवोपरेट होने के बाद में नॉन वोलेटाइल जो सब्सटेंस है डाई, ये डाई लेफ्ट रह जाएगा। और इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ से जो
ब्लैक इंक है, इस ब्लैक इंक के कंपोनेंट को अपन सेपरेट कर सकते हैं। लाइकेज इसी प्रकार ब्लू इंक होता है, ब्लू इंक में भी क्या होती है, डाई होती है और वाटर होता है, और उनको क्या किया जाता है, इसी प्रकार सेपरेटिंग मेथड द्वारा यानी बाय द इवोपोरेशन मेथड क्या किया जाता है, उनको सेपरेट किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर क्या दी हुई है अपने बुक के अंदर, एक एक्टिविटी दी हुई है इसको एक्सप्लेनेशन के लिए। तो एक्टिविटी में क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले अपन एक बीकर लेते हैं और बीकर के अंदर अपन वाटर फिलअप कर लेते हैं। ठीक है, बीकर के अंदर अपन क्या फिल करते हैं, वाटर, ये लो अपन ने एक बीकर लिया, इस बीकर में अपन ने वाटर जो है, वाटर अपन ने यहाँ फिलअप कर लिया। इसके बाद में अपने को क्या करना है, इसको जो है यहाँ से अपने को हीट देनी है। अब यहाँ अपने इसको क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ओके, और इसके ऊपर अपने को क्या करना है, वॉश ग्लास रखना है। अपने को क्या रखना है, इसके ऊपर वॉश ग्लास जो है वो वॉश ग्लास अपने को यहाँ पर रखना है। इस वॉश ग्लास में अपन क्या लेते हैं, इस वॉश ग्लास में अपन यहाँ पर डाई ले लेते हैं, सॉरी जो इंक है वो इंक अपन यहाँ इस पर डाल दी। क्या ले लिया अपन ने यहाँ पर, ये तो ब्लैक इंक हो गई अपनी, ये वाटर हो गया, ये वॉश ग्लास है, ये क्या हो गया, बीकर हो गया, ये स्टैंड हो गया। ठीक है, और यहाँ से अपन क्या दे रहे हैं, उसको हीट दे रहे हैं। अब यहाँ से अपन जैसे ही हीट देंगे तो ये वाटर जो है पहले बीकर कंटेनर गर्म होगा, यहाँ से ये इवोपरेट होगा, इवोपरेशन होने से इसमें भी क्या होगा, ये गर्म होगा वॉश ग्लास, और यहाँ से इसमें जो वाटर जो है ब्लैक इंक में, ब्लैक इंक के अंदर क्या पार्ट, कौन कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट है, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर डाई पार्टिकल्स, डाई प्लस वाटर का ये मिक्सचर है। तो यहाँ से वाटर जो है ये वोलेटाइल सब्सटेंस होता है जो कि बाय द इवोपोरेशन मेथड यानी यहाँ से इवोपरेटिंग हो जाएगा, और डाई जो है वो यहाँ पर क्या रह जाएगी, लेफ्ट रह जाएगी। डाई यहाँ पर क्या रह जाएगी, लेफ्ट रह जाएगी। तो ये क्या हो गया, अपना मेथड हो गया। अब इसके बाद में एक्टिविटी से रिलेटेड क्या किए हुए हैं, 3 क्वेश्चंस किए हुए हैं। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस में क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक हैज गेट इवोपरेटेड फ्रॉम द वॉश ग्लास, कि वॉश ग्लास से कौन क्या है, आप क्या सोचते हो क्यों नहीं इवोपरेट हुआ है, तो वॉश ग्लास से जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वाटर, वो क्या हो गया, इवोपरेट हो गया। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन की, इज देयर ए रेसिड्यू ऑन द वॉश ग्लास, क्या वॉश ग्लास पे कोई रेसिड्यू रह जाता है, कोई सब्सटेंस लेफ्ट रह जाता है, यस लेफ्ट रह जाती है डाई। ओके, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज योर इंटरप्रिटेशन, इज इंक ए सिंगल सब्सटेंस प्योर और इज इट इज ए मिक्सचर, कि आपका जो इंटरप्रिटेशन है वो क्या कहता है कि इंक क्या है, वो सिंगल प्योर सब्सटेंस है या इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर है। तो अपन ने यहाँ से फाइंड किया कि जो इंक है वो इंक क्या है, इम्प्योर सब्सटेंस मिक्सचर है, क्योंकि वो मिक्सचर है किसका, डाई का मिक्सचर है, किसके साथ में, वाटर के साथ में। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये मेथड। और ये अपन ने फर्स्ट जो मेथड था, फर्स्ट मेथड अपन ने पढ़ा कौन सा, इवोपोरेशन। ओके, नेक्स्ट जो मेथड है, फिफ्थ मेथड का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। मेथड का नाम क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। अब सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड देखो, मैंने आपको वहाँ कोलोइडल सॉल्यूशन के अंदर बताया था कि कोलोइडल सॉल्यूशन को बाय द फिजिकल प्रोसेस, सॉरी बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्या नहीं किया जा सकता, सेपरेट नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक स्पेशल टेक्निक सेंट्रीफ्यूगेशन का यूज में लिया जाता है। और वहाँ पर मैंने आपको सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सप्लेन तो नहीं की थी, वो इसलिए नहीं की क्योंकि यहाँ पर मैं अब क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को अपन एक्सप्लेन करेंगे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस जो है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा क्या किया जा सकता है, सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या कर सकते हैं अपन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन से अपन क्या कर सकते हैं, मिल्क से अपन क्या कर सकते हैं, क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। मिल्क से अपन क्या कर सकते हैं,
क्रीम को सेपरेट कर सकते हैं। ब्लड टेस्ट में इसका यूज़ किया जा सकता है। किस में इसका यूज़ किया जाता है? ब्लड टेस्ट में किया जाता है। यूरिन टेस्ट के लिए किसका यूज़ किया जाता है? इस सेंट्रीफ्यूगेशन जो टेक्निक है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज़ जो है वो किया जाता है। जनरली अपने जो होम में सुबह सुबह अपन देखते हैं मॉर्निंग टाइम पर अपने विलेजेस के अंदर कि जो अपने मदर्स है वो क्या करती है कि जो कर्ड होता है उस कर्ड से घी निकालती है। तो वो जो प्रोसेस है वो प्रोसेस कौन सी है? वो प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस होती है? वो सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है। इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो भी सॉल्यूशन अपने पास में है उस सॉल्यूशन को अपन क्या करते हैं? स्टीयर होता है वो सॉल्यूशन किसके द्वारा? अपन उसको अपने हाथ से, जैसे जनरली अपने विलेजेस में बोलते हैं उसको झेरना, या फिर आजकल इसके लिए क्या आती है मशीन जो है वो मशीन आ गई है। तो इससे क्या होता है कि इसमें जो सॉल्यूशन होता है उस सॉल्यूशन के अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं। एक तो होता है लाइटर पार्टिकल और एक होता है लार्जर पार्टिकल, या अपन ये कहें कि हैवी पार्टिकल होते हैं। एक तो कैसे होते हैं? लाइट पार्टिकल्स होते हैं और एक क्या होता है? हेवी पार्टिकल होता है। तो अब जैसे कि मैं आपसे बात करूं कि जैसे मान लो मिल्क से अपने को क्रीम फाइंड करनी है, तो यहाँ पर मिल्क जो होगा, मिल्क तो क्या है उसमें हैवी सब्सटेंस है इसलिए वो तो नीचे रह जाएगा, और क्रीम जो है वो लाइटर पार्टिकल होने के कारण वो क्या होगा? ऊपर सरफेस के ऊपर आ जाती है और सरफेस से उसको क्या कर लिया जाता है? सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक इसी प्रकार लाइकली अपन जैसे कर्ड से और घी अपन क्या करते हैं? निकालते हैं, मक्खन जिसको बोलते हैं, तो उसको निकालने के लिए भी क्या करते हैं? वही होता है कि वहाँ पर जो छाछ होती है वो छाछ तो हैवी पार्टिकल्स है, उस छाछ तो क्या है? वो हैवी सब्सटेंस है इसलिए वो तो नीचे रह जाती है, सेटल डाउन, और जो घी है वो कहाँ आ जाता है? सरफेस के ऊपर फ्लोट करता है, तो वहाँ से उसको क्या कर लिया जाता है? आउट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार ये क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस है, इसके द्वारा क्या किया जाता है? उसको सेपरेट किया जाता है। ठीक है। और जो जनरली आजकल देखते हैं कि जो मशीन यूज़ में लेते हैं उसको बोलते हैं, जैसे अपने विलेजेस के अंदर या गांव में या फिर अपने शहरों में भी इसका यूज़ किया जाता है, मिल्क चूर्नर मशीन को क्या कहा जाता है? मिल्क चूर्नर मशीन है। या आप डेयरीज जो वगैरह है, जैसे सिटी एरिया में आपके आसपास में यदि कोई डेयरी हो तो वहाँ पर आप डेयरी के अंदर जाकर के भी इस सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस का जो ऑब्जर्वेशन है और आप वहाँ पर कर सकते हैं। वहाँ पर क्या है? आपको लार्ज जो मिल्क चूर्नर जो मशीन्स हैं वो मशीन्स आपको मिलेगी। ठीक है। तो अपने एक्टिविटी में ऐसा लिखा हुआ भी है, अपने आसपास की जो भी डेयरीज है वहाँ पर आप जाकर के इसका ऑब्जर्वेशन करें और आप फाइंड करें कि किस प्रकार जो है वो मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया जाता है और उससे जो है किस प्रकार पनीर जो है उसका सेपरेट किया जाता है। तो इस प्रकार से उसको सेपरेट करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड जो है, इस सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ किया जाता है। तो बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस की कि इसका यूजेज कहाँ कहाँ होता है। तो मैंने इसका यूजेज आपको बता दिया। इसका यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी फॉर ब्लड और यूरिन टेस्ट के लिए, यूज्ड इन डेयरीज होम टू सेपरेट जो है बटर फ्रॉम क्रीम। ठीक है, यानी कि बटर को फाइंड करने के लिए, जैसे कि अपन ने अभी बात की थी कर्ड से बटर का फाइंड किया जाता है, या क्रीम जो होती है मिल्क के ऊपर जो क्रीम आ जाती है और उससे क्या किया जाता है? फिर बटर को निकाला जाता है, तो उसके लिए। और इसके अलावा यूज्ड इन वॉशिंग मशीन टू स्क्वीज द वाटर फ्रॉम वेट क्लॉथ्स। ठीक है, जो वेट क्लॉथ्स होते हैं उनसे वाटर को स्क्वीज करने के लिए भी किसका मेथड, कौन सा मेथड आता है? सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज़ में लिया जाता है। तो यहाँ से अपन ने इसके एप्लीकेशन पढ़े, यूजेस पढ़े। फर्स्ट इसका यूज़ किया जाता है डायग्नोस्टिक लेबोरेटरीज के अंदर, ब्लड और यूरिन टेस्ट के अंदर। सेकंड, मिल्क से क्रीम को फाइंड सेपरेट करने के लिए या बटर को फाइंड करने के लिए क्रीम से। इसके अलावा नेक्स्ट अपन ने पढ़ा कि जो स्क्वीजेज ऑफ वाटर फ्रॉम द वेट क्लॉथ्स इन वॉशिंग मशीन, वॉशिंग मशीन के अंदर जो वेट क्लॉथ्स है उनसे वाटर को स्क्वीज करने के लिए भी किसका यूज़ किया जाता है? इसके लिए यूज़ किया जाता है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। तो यहाँ पर अपन ने ये जो अपना क्लास थी, इस क्लास के अंदर अपन ने 5 मेथड्स जो है सेपरेटिंग मेथड्स उनकी अपन ने स्टडी की है। 5 सेपरेटिंग मेथड्स, फर्स्ट हैंड पिकिंग, सेकंड सीविंग, फिल्ट्रेशन, फोर्थ इवेपोरेशन एंड फिफ्थ सेंट्रीफ्यूगेशन। ये 5 मेथड्स अपन ने इनकी स्टडी की है।
एग्जाम्पल बेस्ड अपन ने इनकी स्टडी की है, आप इनको बुक से है एक बार इनकी रीडिंग कीजिए, जो भी आपको एक्टिविटी है उस एक्टिविटी को आप फाइंड कीजिए, एक्टिविटी को देखिए और एक्टिविटी से जो भी क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उन क्वेश्चंस का आंसर जो है वो आप उसको जानने का आप प्रयास कीजिए। टिल देन थैंक्स। यदि अगर कोई क्यूरीज है आपके तो उन क्यूरीज को आप कमेंट बॉक्स या डाउट सेक्शन के अंदर मेरे को सेंड कर सकते हैं। आपके क्यूरीज जो है वो जो डाउट्स हैं उनको वहाँ क्लियर कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।